गुरुदेव के चरणों में ब्यावर परिवार का नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, 10 लक्षण पर्व नजदीक में है और पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में जितने भी जैन मंदिर हैं सब पर प्रतिमा जी का मंजन कार्यक्रम होता है। पुरुष लोग तो ये मंजन का लाभ ले लेते हैं मंदिर में, महिलाएं शास्त्रों की पन्ने में से चावल आदि उनको व्यवस्थित कर देते हैं, कवर चढ़ा देते हैं। तो और ऐसा क्या करें गुरुदेव जी, महिलाएं की जिज्ञासा है कि वो लोग इस तरह से कैसे अपने आप को और इन्वॉल्व कर सकें। आपके मुखारबिंद से पूरे देश विदेश में ये मैसेज जाना चाहिए गुरुदेव। मंदिर जो है 10 लाक्षण पर्व के पूरे मंदिर का शुद्धिकरण होना चाहिए। मंदिर की पूरी वस्तुओं को एक बार अल्टरनेट करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। और मंदिर के लिए ऐसा आगम में तो कोई उल्लेख है नहीं, लेकिन ये परंपरा बनी हुई है मंजन आदि की, तो इन परंपराओं के अनुकूल अपनी व्यवस्थाएं बनाना चाहिए। महिलाओं के योग्य जो कार्य हैं वो करते ही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, महिलाओं के लिए कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है, बस यदि वो एक कृपा कर लेवें कि हम घर में रोटी जब बनाएंगे, हम रोटी जब खाएंगे जब परिवार के पुरुष लोग मंदिर अभिषेक करके गंधोदक लाएंगे, बस इतना ही कर लेंगे। बाकी मैं तुम्हारे सब काम निपटा दूंगा, तुम्हारा अंगला भाव भी सुधार दूंगा, तुम्हारी स्त्री पर्याय से दुखी है तो ये भी सब तुम्हारे काम बिल्कुल वीआईपी, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम अभिषेक करने देखने नहीं आओ तो भी चल जाएगा, कुछ जरूरत नहीं। तुम बस इतना करो कि मेरे घर में जो पुरुष है मेरे हाथ की रोटी वही खाएगा जो भगवान का अभिषेक करके गंधोदक लाएगा। और हम तो मान लो ये थोड़ा सा गुंडागिर्दी करें तो कहना ठीक है तुम खा लीजिए, मैं तो जब ही भोजन करूंगी जब आप गंधोदक ला के दोगे, नहीं तो भूखे रह जाओगे। यदि ये महाभारत तुमने घरों में छिड़ दिया तो इतना पुण्य बनेगा, इतना पुण्य बनेगा, इतना पुण्य बनेगा कि या तो सौधर्म बनोगे, नहीं तो इंद्राणी तो पक्की है। हंगामा करो घरों में, कोई ऐसे ही रसोईयन नहीं हो कि तुम रसोई बनाकर खिलाओ, धोबन नहीं हो कि जो वस्त्र धो के दिलाओ, ये सब नहीं है। ये सब है कि मुझे गंधोदक चाहिए। पति वह है जो कार्य स्त्री नहीं कर सकती है, वो कार्य अच्छे कार्य पति से करवाती है तो उसके करने के बराबर कारत का पुण्य रखता है। जो कार्य स्वयं कृत रूप नहीं कर सकती वो कारत करेगी। मैं अभिषेक नहीं कर सकती है, उसको पूरी ताकत लगाकर पति से अभिषेक करवा देती। माँ अभिषेक नहीं कर सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन बेटे से करवा सकती है, हठ पूर्वक करा सकती है, डांट पूर्वक करा, जैसे बने तैसे करा सकती है। अभिषेक कराऊंगी क्योंकि मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती तो तुझे करना पड़ेगा, बिना उसके मैं भोजन नहीं करूंगी और ना तुझे भोजन दूंगी। तू भी मरो, मैं भी मरती हूं। एक आध दिन ठान लो। मेरा विश्वास है कम से कम अशोकनगर के बच्चों पर, यदि अशोकनगर की प्रत्येक माता ये नियम ले ले तो 95% बच्चे सुबह अभिषेक में मिलेंगे, इतना मुझे विश्वास है। इतने हमारे अशोकनगर के बच्चे इतने उद्दंड नहीं हैं कि वो माँ को भूखा सोने देंगे। माँ का ये नियम माँ ने ले लिया तो इतने उद्दंड नहीं है कि वो भूखा सोने देंगे। लेकिन ये माताएं हैं इतनी बदमाश हैं कि हमें परेशान करती हैं। एक दिन के उपवास से तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी और तुम्हारे बच्चे के जन्म जन्म सुधर जाएंगे। माँ एक दिन संकल्प कर लीजिए, कोई बेटा नहीं है जो ऐसा करेगा। और पत्नियों के लिए भी यही कहना, पत्नियों का 95% नहीं देता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे कहें अच्छा है तू निपट जाए तो ठीक है, परेशान हूँ। पत्नियों का यदि पत्नी ने ये नियम ले लिया तो कितने % लोग पत्नी को भूखा नहीं सोने देंगे और अभिषेक का लोटा उठा लेंगे। 95 रखूँ कुछ कम करूँ? माता का तो मैंने खुद ही ले लिया, क्योंकि बेटे पर तो मुझे विश्वास है।
लेकिन पतियों का थोड़ा सा संदेह हो रहा है, इसलिए 90 ले लूं कि 80 लूं? यानी 50% तुम लोगों के निपटते तो निपट जाए, अच्छा है कि भाई नहीं। अभी भी मुझे विश्वास है 75% 80% यदि स्त्रियां ये नियम ले लें तो आज भी पुरुष अपनी पत्नी के इस नियम को पूरा करने के लिए सुबह धोती दुपट्टा में मंदिर में अभिषेक करते मिलेगा। यदि तुम्हारे इस नियम से भली तुम्हें जिंदगी में अभिषेक करने नहीं मिला, लेकिन तुमने प्रेरणा देकर पति को करा दिया, तो आपको कृत और कारित का पुण्य बराबर लगेगा, कोई कमी नहीं आएगी। तो ये करना, यही सबसे बड़ा